वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और रघुकुल भूषण भगवान श्री रामचंद्र के समान मर्यादा के रक्षक आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ है संसार। यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं है कि श्री राम साक्षात पूर्व ब्रह्म परमात्मा थे। वे धर्म की रक्षा और लोगों के उद्धार के लिए ही अवतीर्ण हुए थे, किंतु उन्होंने सदा सबके सामने अपने को एक सदाचारी आदर्श मनुष्य की ही सिद्ध करने की चेष्टा की और उनके आदर्श लीला चरित्र के पढ़ने सुनने और स्मरण करने से हृदय में अत्यंत पवित्र भाव की लहरें उठने लगती हैं और मन मुग्ध हो जाता है। उनका प्रत्येक कर्म अनुकरण करने योग्य है। श्री राम सद्गुणों के समुद्र हैं। सत्य, सौहार्द, दया, क्षमा, मृदुता, धीरता, वीरता, गंभीरता, अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, निर्भयता, विनय, शांति, तितिक्षा, प्रति, संयम, निष्पृहता, नितिक्षता, तेज, प्रेम, त्याग, मर्यादा, संरक्षण, एकपत्रीव्रत, प्रजारंजकता, ब्राह्मण भक्ति, मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, भातृ प्रेम, मैत्री, शरणागत, वत्सलता, सरलता, व्यवहार कुशलता, प्रतीक्षा पालन, साधु रक्षक, दुष्ट दलन, नैवर्ता, लोकप्रियता, अपिशुनता, बहुज्ञता, धर्मज्ञता, धर्मपरायणता, पवित्रता आदि आदि सभी गुणों का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में पूर्ण विकास हुआ था। सोचिए, जिनमें इतना सब गुण भरे हो, मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम ही है जो उनमें इतना गुण भरे हैं। संसार में इतने महान गुण एवं व्यक्ति में नहीं पाए जा सकते हैं जो भगवान श्री रामचंद्र में थे। और वाल्मीकि रामायण के बाल और अयोध्या कांड में आदि भगवान के राम के गुणों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। माता, पिता, बंधु, मित्र, स्त्री, पुत्र, सेवक, प्रजा आदि के साथ उनका जो व्यवहार था, आदि के साथ जैसा असाधारण आदर्श बर्ताव था, उसे स्मरण करते ही मन आनंद मग्न हो जाता है। श्री राम जैसी लोकप्रियता कहीं देखने में नहीं आती। इस संसार में कहीं ऐसी जगह नहीं, इस संसार में भी कहीं भगवान श्री राम जैसी लोकप्रियता कहीं नहीं। उनकी लीला के समय ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो श्री राम के प्रेम पूर्ण मधुर बर्ताव से मुग्ध न हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। भगवान श्री राम को सभी चाहते थे। कैकेयी का राम के साथ अप्रिय एवं कठोर बर्ताव और भगवान की इच्छा और देवताओं की प्रेरणा से लोक हितार्थ हुआ था। और इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि कैकेयी को श्री राम प्रिय नहीं थे, क्योंकि जिस समय मंथरा ने रानी कैकेयी के राम के विरुद्ध उकसाने की चेष्टा की है, उस समय स्वयं कैकेयी ने ही उसे यह उत्तर दिया है। धर्मज्ञो गुणवान दान्तः कृतज्ञः सत्यवाक्शुचि सत्यवाक्शुचि रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौ राज्यमतोर्हति भातॄन् भृत्यांश्च दीर्घायुः पितृवत् पालयिष्यति संतप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम् यथा वै भरतो मान्य अस्तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्यातोऽतिरिक्तां च
मम शुश्रूषते बहु राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा मन्यते हि यथात्मानं तथा भातृस्तु राघवः। कुब्जे राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराजा के बड़े पुत्र हैं। जो राज होने का अधिकार उन्हीं को है। कैकेयी कहती है वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और नौकरों का पिता की भांति पालन करेंगे। भला उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतना जल क्यों रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उनके से भी बढ़कर राम है। वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत ही सेवा किया करते हैं। यदि राम को राज मिल रहा है तो उसे भरत को ही मिल रहा है, ये समझो। क्योंकि रामचंद्र अपने भाइयों को अपने ही समान समझते थे। कैसा सुंदर वात्सल्य प्रेम है। श्री राम पर कैकेयी का कितना प्रेम, विश्वास और भरोसा था। इससे यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि कैकेयी का कठोर बर्ताव उसके स्वभाव से नहीं हुआ, भगवादिक इच्छा से ही हुआ है। और श्री राम की मातृभक्ति बड़ी ही आदर्श थी। उसका ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। तो माता कौशल्या तथा उसका अन्य माताओं की तो बात ही क्या है। माता कैकेयी के द्वारा कठोर से कठोर व्यवहार किए जाने पर भी उनके प्रति श्री राम का व्यवहार तो सदा ही भक्ति समान से पूर्ण ही रहा है। और माता कौशल्या के महल में लौटते समय कुपित हुए भाई लक्ष्मण से उन्होंने स्वयं कहा है, यस्यामदभिषेकार्थे मानसं परितस्यते माता नः सा यथा न स्यात् सविशंका तथा कुरु तस्याशंकामयं दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रे हमुपेक्षितुं न बुद्धिपूर्वं न बुधं स्मरामिह कदाचन मातॄणां वा पितुर्वाहं कृतमल्पं च विप्रियं। लक्ष्मण, मेरे राजाभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है, उस हमारी माता कैकेयी को, जिससे मेरे ऊपर किसी तरह का संदेह हो, वही काम कर। उसके मन में संदेहों के कारण उत्पन्न हुए दुखों को मैं एक मुहूर्त के लिए भी उपेक्षा नहीं कर सकता। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मैंने कभी जानबूझकर या अनजाने में माताओं या पिताजी का कभी थोड़ा भी अप्रिय कार्य नहीं किया, ऐसा याद नहीं पड़ता है। इसके सिवा और भी बहुत से उदाहरण श्री राम की मातृभक्ति के मिलते हैं। चित्रकूट से लौटते समय भरत से भी राम ने कहा था कि भाई भरत, माता कैकेयी ने तुम्हारे लिए कामना से या राजलोभ से यह जो कुछ किया है उसको मन में न लाना। उनके साथ सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसे अपनी पूजनीय माता के साथ करना चाहिए। उसी समय शत्रुघ्न से भी कहा है कि भाई, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूं कि तुम कभी माता कैकेयी पर क्रोध मत करना, सदा उनकी सेवा ही करते रहना। वन में रहते समय एक बार लक्ष्मण ने
कैकेयी की निंदा की और उस पर आपने यही कहा कि भाई माता कैकेयी की तुमको निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे यह पता चलता है कि श्री राम की अपनी अन्य माताओं के प्रति कैसा श्रद्धा और भक्ति रही हो। राजा दशरथ की अन्य रानियों ने उनके वन में जाते समय विलाप करते हुए कहा था कि कृते स्वचेदितः पित्रा सर्वस्यान्तपुरस्य च गतिश्च शरणं चासीत् स रामोऽप्यवस्यति कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा तथैव वर्तते स्यासु जन्म अस्मृति राघवः। जो राम किसी काम काज के विषय में पिता के कुछ न कहने पर भी सारे अंतःपुर की गति और आश्रय से अंतःपुर की गति और आश्रय थे, वही आज वन में जा रहे हैं। इस जन्म से ही वैसे ही सावधानी से अपनी माता कौशल्या के साथ बर्ताव करते थे। उसी प्रकार हम सबके साथ भी करते थे। और इससे बढ़कर राम की मातृभक्ति का प्रमाण और क्या होगा। इस प्रकार श्री राम की पितृभक्ति की भी बड़ी अद्भुत थी। रामायण पढ़ने वालों को ये बात छिपी नहीं है कि पिता की आज्ञा पालन करने के लिए श्री राम के मन में कितना उत्साह, साहस और दृढ़ निश्चय था। और माता कैकेयी से बातचीत करते समय श्री राम कहते हैं, अहम ही वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके भक्षेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चारणवे न ह्यातो धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरं यथा पितरी शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। महाराजा के कहने से आग में भी कूद सकता है, भगवान श्री राम कहते हैं। और भगवान श्री राम की पितृभक्ति ऐसी अटूट थी कि तीव्र विष का पान कर सकता हूं। भगवान श्री राम कहते हैं, यदि महाराज की आज्ञा हो तो मैं आग में भी कूद सकता हूं, विष पान भी कर सकता हूं। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चारणवे। और समुद्र में भी गिर सकता हूं, क्योंकि जैसी पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करना है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है। माता पिता की आज्ञा के पालन जैसा संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है। और इसी तरह के वहां और भी बहुत से वचन मिलते हैं। और इसके बाद माता कौशल्या से भी उन्होंने कहा है, नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समतिक्रमीतुं मम प्रसादे त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वरम। मैं चरणों में सिर रखकर आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं, और मुझ में पिता के वचन टालने की शक्ति नहीं है। भगवान श्री राम ने कौशल्या जी से कहते हैं कि मैं वन को ही जाना चाहता हूं, और इसके सिवा लक्ष्मण, भरत और ऋषि मुनियों से बात करते समय भी राम ने पितृभक्ति के विषय में बहुत कुछ कहा है। श्री रामचंद्र के बाल चरित्र का संक्षेप में वर्णन करते हुए भी यह बात कही गई है कि श्री राम सदा अपने पिता की सेवा में लगे रहते थे। श्री राम का एक पत्नी व्रत
भी बड़ा ही आदर्श था। श्री राम ने स्वप्न में भी कभी श्री जानकी जी के सिवा दूसरी स्त्री को वरण नहीं किया। सीता को वनवास देने के बाद यज्ञ में स्त्री की आवश्यकता होने पर भी उन्होंने सीता की ही स्वर्णमयी मूर्ति से काम चलाया था। यदि वे चाहते तो कम से कम उस समय तो दूसरा विवाह कर ही सकते थे और उससे संसार में भी उनकी कोई अपकृति नहीं होती। परंतु भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम ठहरे और उनको तो यह बात चरितार्थ करके दिखानी थी कि जिस प्रकार स्त्री के लिए पतिव्रत का विधान है उसी तरह पुरुष के लिए भी एक पत्नी व्रत परमावश्यक है। स्त्री पुरुष का संबंध भोगने के लिए नहीं है, धर्माचरण के लिए है। भगवान श्री राम का सीता के साथ कितना प्रेम था, इसका कुछ दिग्दर्शन सीता हरण के बाद प्रसंग में आता है। श्री राम परम धीर और सहिष्णु होते हुए भी उस समय एक साधारण विरहोत्तम पागल की भांति पशु पंछी वृक्ष लता और पर्वतों से सीता का पता पूछते रहते हैं, कहीं आपने मुझे सीता को देखा है, कहीं सीता को देखा है। और नाना प्रकार के विलाप करते हुए एक वन से दूसरे वन में भटकते थे और कहीं कहीं तो शोक में विह्वल और मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते पुकार उठते हैं। और उस समय वर्णन वही, उस समय का वर्णन बड़ा ही करुणापूर्ण और हृदय विदारक है। श्री राम का भातृ प्रेम भी अतुलनीय था। लड़कपन से ही श्री राम अपने भाइयों के साथ बड़ा ही प्रेम करते थे, सदा उनकी रक्षा करते और उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। चारों भाई एक साथ ही घोड़े पर चढ़कर विचरण भी किया करते थे। तो श्री रामचंद्र जी को जो भी कोई उत्तम भोजन या वस्तु मिलती थी उसे वे पहले भाइयों को देकर पीछे स्वयं खाते थे, इतना प्रेम था। तो श्री राम का सभी भाइयों के साथ समान भाव से ही पूर्ण प्रेम था और उनके मन में कोई भेद नहीं था, कोई लालच नहीं था। तो लक्ष्मण का श्री राम के प्रति विशेष स्नेह था। ये थोड़ी देर के लिए भी श्री राम से अलग नहीं रह सकते थे और श्री राम का वियोग उनके लिए असहाय था। इसी कारण विश्वामित्र के जग की रक्षा के लिए भी वे उनके साथ गए थे। उनके साथ वन में गए, वहां राक्षसों का विनाश करके दोनों भाई जनकपुर में पहुंचे। धनुष भंग हुआ, उसके बाद विवाह की तैयारियां हुई और चारों भाइयों का विवाह साथ साथ ही हुआ और विवाह के बाद अयोध्या में आकर चारों भाई प्रेम पूर्वक रहने लगे। और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ भरत शत्रुघ्न ननिहाल चले गए। श्री राम और लक्ष्मण पिता के आज्ञानुसार प्रजा का कार्य करते रहे और श्री राम के प्रेम भरे बर्ताव से, उनके गुण और स्वभाव से सभी नगर निवासी और बाहर रहने वाले ब्राह्मणादि वर्णों के मनुष्य मुग्ध हो गए। फिर राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की आज्ञा और प्रजा की सम्मति से श्री राम के राज्याभिषेक का निश्चय किया और राजा दशरथ जी के मुख से अपने राज्याभिषेक की बात सुनकर श्री राम माता कौशल्या के महल में आए और माता सुमित्रा और भाई लक्ष्मण वहीं थे। उस समय श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं,
कि लक्ष्मणे मां मया सार्धं प्रसादी त्वं वसुन्धरां द्वितीयं मे अन्तरात्मानं त्वामीयं श्रीरूपस्थिता सौमित्रे भुङ्गस्व भोगस्त्व निष्ठान् राज्यफलानि च जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी का शासन करो और तुम मेरे दूसरे अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम्हें ही प्राप्त हुई है। सुमित्रा नंदन, तुम मनवांछित भोग और राज्य फल का उपभोग करो। मैं जीवन और राज्य भी तुम्हारे लिए ही चाहता। और इसके बाद इस लीला नाटक का पट बदल गया। माता कैकेयी के इच्छानुसार राजाभिषेक वन गमन के रूप में परिणत हो गया। और सुमित्रा के द्वारा बुलाए जाने पर जब श्री राम महल में गए और माता कैकेयी से बातचीत करने पर उन्होंने वरदान की बात मालूम, तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। मन में बड़ी प्रसन्नता करने के बाद वे माता कौशल्या से विदा मांगने और वहां भी बहुत बातें हुई, परंतु श्री राम ने एक भी शब्द भरत या कैकेयी के विरुद्ध नहीं कहा, बल्कि भरत की बड़ाई करते हुए माता को धैर्य दिया और कहा कि भरत मेरे ही समान आपकी सेवा करेगा। उसी समय सीता को घर पर रहने के लिए समझाते हुए कहते हैं कि भातृपुत्रा समौ चापि द्रष्टव्यैव विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नो प्राणौ प्रियतरो मम। सीते, मेरे भाई भरत शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। अंतत में उनको अपने भाई और पुत्र के समान उनसे भी बढ़कर प्रिय समझना चाहिए। वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण के मन में भारी दुख और क्रोध हुआ। उसे भी श्री राम ने नीति और धर्म से परिपूर्ण बहुत ही मधुर और कोमल वचनों से शांत किया। फिर जब लक्ष्मण ने साथ चलने के लिए प्रार्थना की तो उस समय उनको वहीं रहने के लिए समझाते हुए श्री राम जी कहते हैं कि स्त्रिग्धो धर्मरतो वीरः सततं सत्यथे स्थितः प्रियः प्राणसमो वश्यो विधेयश्च सखा च मे। लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही धर्मपरायण धीर और सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले, सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले और मुझे प्राणों के समान प्रिय, मेरे बस में रहने वाले आज्ञा पालक और सखा हो। भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कितने भाइयों से प्रेम करते हैं। और बहुत समझाने पर भी जब लक्ष्मण ने अपना प्रेमाग्रह नहीं छोड़ा तब भगवान ने उनको संतुष्ट करने के लिए अपने साथ ले जाना स्वीकार किया। और वन में रहते समय भी श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से लक्ष्मण और सीता को सुख पहुंचाने तथा प्रसन्न रहने की चेष्टा किया करते थे। और भरत के सेना सहित चित्रकूट आने का समाचार पाकर जब श्री राम प्रेम के कारण लक्ष्मण क्षुब्ध होकर भरत के प्रति न कहने योग्य शब्द कह बैठे। तब श्री राम ने भरत की प्रशंसा करते हुए कहा है कि धर्मम अर्थ च कामम च पृथ्वीं चापि लक्ष्मण इच्छामि भवतमर्थे एतत् प्रतिशृणोमि ते भ्रातॄणां संग्रहार्थं च सुखार्थ चापि लक्ष्मण
राज्यमप्यहमीच्छामि सत्यनाथो धमालभे यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं वापि नाम भवेन्मम सुखं किंचित भस्म तत् कुरुतां सिखी स्नेहेनाक्रांत हृदयः शोकेनाकुलितेन्द्रियः द्रष्टुमभ्यागतो ह्यो स भरतो नान्यथा गतः। लक्ष्मण, मैं सच्चाई से अपने आयुध की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं धर्म, अर्थ, काम और सारी पृथ्वी सब कुछ तुम्हीं लोगों के लिए चाहता हूं। लक्ष्मण, मैं राज्य को भी भाइयों की योग्य सामग्री और उनके सुख के लिए ही चाहता हूं तथा मेरी विनयी भाई भरत, तुम और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई भी सुख होता हो तो उसमें आग लग जाए। मैं समझता हूं कि मेरे वन में आने की बात कान में पड़ते ही भरत हृदय से स्नेह से भर गया है। शोक से उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई है। वह मुझे देखने के लिए आ रहा है। उसके आने का कोई दूसरा कारण नहीं है लक्ष्मण। इसके सिवा वहां यह भी कहा है कि भरत मन से भी मेरे विपरीत आचरण नहीं कर सकता। यदि तुम्हें राज्य की इच्छा है तो मैं भरत से कहकर दिला दूं। लक्ष्मण का भरत के प्रति जो संदेह था वह बातें सुनते ही नष्ट हो गया। उसके बाद जब भरत आश्रम में पहुंचकर श्री राम जी के चरणों में लेट गए, तब श्री राम ने उनको देखा, अपने हाथों से उठाकर भरत को हृदय से आलिंगन किया, उनको गोद में बैठाकर और उनका सिर सूंघकर आदर पूर्वक सब समाचार पूछे और कहा, भाई तुम चीर और जटा धारण करके यहाँ क्यों आए हो? इस पर भरत ने श्री राम को अयोध्या लौटने की बहुत चेष्टा। भरत तथा राम के प्रेम और बर्ताव को देखकर सारा समाज चकित हो गया और अंत में जब भरत ने यह बात समझ ली कि श्री राम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, तब भरत ने श्री राम की उनकी पादुकाएं मांगी और भरत की प्रार्थना स्वीकार करके श्री राम ने उनकी पादुका देकर भरत को दिया। वे उस पादुका को आदर पूर्वक और सिर पर धारण करके अयोध्या लौट गए। उस पादुका का राज्याभिषेक करके उसके आज्ञा अनुसार राज्य का शासन कर और स्वयं श्री राम की ही भांति मुनि वेश धारण करके नंदी ग्राम में रहे। इतना वात्सल्य प्रेम था। और इसके बाद सीताहरण हुआ, लंका पर चढ़ाई की गई और रावण के साथ भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। और वहां एक दिन रावण के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। मूर्छित हो जाने पर श्री राम ने जैसे विलाप लीला की थी, उससे छोटा भाई लक्ष्मण उनका कितना प्रेम था उसका पता चलता है। और श्री राम ने कहा है, यथैव मां वनं यान्ता मनुयाति महाधुतिः अहमप्यानुयास्यामि तथैवैनं यमाक्षयम् इष्टबन्धुजनो नित्यं मां स नित्यमनुव्रतः इमामवस्थागमितो राक्षसः कूटयोधिभिः। महातेजस्वी लक्ष्मण ने वन आते समय जिस प्रकार मेरा अनुसरण किया था, उसी प्रकार अब मैं भी उसके साथ यमलोक को जाऊंगा। तो आप मेरे साथ यह सदा सर्वदा ही मेरे प्रिय बंधु और अनुयायी रहा है। हाय कपट युद्ध करने वाले राक्षसों से
आज उसे यह यथावस्था में पहुंचा दिया। जो भाई अपने लिए सब कुछ छोड़कर करने को और सब तरह का कष्ट सहने को तैयार हो, कष्ट सहने का तैयार हो, उसके लिए चिंता और विलाप करना तो उचित ही है। परंतु श्री राम ने तो उस प्रसंग में विलाप की पराकाष्ठा दिखाकर और भातृ प्रेम की बड़ी ही सुंदर शिक्षा दी। श्री हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी मंगवाकर सुसेन ने लक्ष्मण को स्वस्थ कर दिया और युद्ध में रावण मारा गया, लंका पर विजय हो गई। भगवान राम अयोध्या लौटने के लिए तैयार हुए और उस समय विभीषण ने श्री राम को बड़े आदर और प्रेम से विनय पूर्वक कुछ दिन रुकने के लिए कहा। तब श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया, न खल्वेतं कुर्या ते वचनम राक्षसेश्वर तम तु मे भ्रातरम द्रष्टुम भरतं त्वरते मनः मां निवर्तयितुं योऽसौ चित्रकूटमुपागतः शीर्षायाचितो यस्य वचनं न कृतं मया। भगवान श्री राम कहते हैं, हे राक्षसेश्वर, मैं तुम्हारी बात न मानूं ऐसा कदापि संभव नहीं है, परंतु मेरा मन उस भाई भरत से मिलने के लिए छटपटा रहा है। उसके चित्रकूट तक आकर मुझे लौटा ले जाने के लिए सिर झुकाकर प्रार्थना की थी और मैंने जिसके वचनों को स्वीकार नहीं किया था, उस प्राण प्यारे भाई भरत के मिलने के लिए मैं अब कैसे विलंब कर सकता हूं। और इसके बाद विमान में बैठकर श्री राम सीता लक्ष्मण और सब मित्रों के साथ अयोध्या पहुंचे और वहां भी भरत से मिलते समय उन्हें अद्भुत भातृ प्रेम दिखलाया है। राज्य करते समय श्री राम हर एक कार्य में अपने भाइयों का परामर्श लिया करते थे और जिससे किसी प्रकार से उनको सुख पहुंचाने और प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। अब आगे कथा कल की कथा में आएगी। कल की कथा में आप लोग सुनिएगा, श्री रामचंद्र जी जब वन से लौटकर अयोध्या आए, उसके बाद क्या हुआ।